हेलो डियर स्टूडेंट्स, और आप सभी का फिर से वेलकम है इस क्लास में। हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे थे। पिछले हम क्लासेस में इसके एनसीईआरटी की 5 एक्सरसाइज कर चुके हैं और आज हम 6th एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.6 और इसका फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में टोटल 8 क्वेश्चन है और उसको हमें सॉल्व करना है, तो हम एक एक करके करेंगे, सारे क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ क्या दिया, 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2 एंड 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6 दिया है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो यहाँ पहले ये जो है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म में वाला उस कॉन्सेप्ट से आपको करना है। तो पहले इसको लीनियर फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट 1/x को p ले लेते हैं एंड 1/y इसको हम ले लेते हैं q। ठीक है, तो 1/x को अगर p ले लिया और 1/y को अगर q ले लिया, तो ये इक्वेशन देखिए अब क्या हो जाएगा। इसी इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं p/2। ये 1/x है तो ये हो गया p और डिनोमिनेटर में 2 है तो ये हो गया p/2। वैसे ही ये क्या बन जाएगा, q/3 इज इक्वल टू 2 और ये वाला इक्वेशन क्या बन जाएगा, p/3 एंड प्लस q/2 इज इक्वल टू 13/6। आया समझ में। अब देखिए, अब इनको हमें सॉल्व करना है। p और q की वैल्यू निकालेंगे, फिर उससे हमें x और y की वैल्यू निकलेगी। तो जब p और q की वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। अब देखिए कैसे यूज करेंगे, इसी इक्वेशन को फिर से मैं यहाँ लिख लेता हूँ, p/2 प्लस q/3 इज इक्वल टू 2 एंड p/3 प्लस q/2, ठीक है, इज इक्वल टू 13/6। अब देखिए अगर मुझे एलिमिनेट करना है, मान लीजिए मुझे अगर q को एलिमिनेट करना है, तो इसके डिनोमिनेटर में क्या है, 3 है और इसके डिनोमिनेटर में 2 है। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं लेट से 1/2 से, और ये वाले जो पूरा इक्वेशन है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/3 से। तो इससे क्या होगा, q के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। कैसे सेम होंगे, देखिए जो 1/2 इससे मल्टीप्लाई होगा p/2 से, तो ये बन जाएगा p/4। ये क्या बन जाएगा, 3 × 2 6 हो जाएगा, तो q/6। और ये क्या हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये न्यूमरेटर में है डिनोमिनेटर में, तो ये बन गया 1। ठीक है, अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे जब 1/3 से, तो ये 3 3 9 हो जाएगा, तो p/9 हो गया। और ये 2 3 6, तो q/6। और इधर क्या हो जाएगा, देखिए 13/6 है, तो 6 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13/18। 6 3 18 होता है। अब आप क्या करें, देखिए अब ये q का कोफिशिएंट सेम हो गया, q/6, तो दोनों इक्वेशन को हम माइनस कर देंगे तो इनका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये तो कट जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये माइनस होगा, तो हम इसको लिख लेते हैं p/4 माइनस p/9, और इधर क्या हो जाएगा 1/13/8। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम कितना हो गया, 9 और 4 का हो जाएगा 36, और ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 9p, और ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4p। और इधर भी आपको एलसीएम लेना है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 18 आ जाएगा, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 18, फिर -13 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो 9p - 4p कितना हो गया, 5p। डिनोमिनेटर में है 36 और इस तरफ कितना है, 18 - 13 है, तो इसको आप 6 लिख सकते हैं। तो 6 नहीं, 18 - 13 है 5, 18 - 13 हो गया 5 और डिवाइडेड बाय 18 है। अब देखिए ये 5 न्यूमरेटर में इधर है, 5 न्यूमरेटर में इधर है, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि ये आप इसको यहाँ ट्रांसफर करोगे तो डिनोमिनेटर में आके कट जाएगा, तो हम यहाँ से भी डायरेक्टली काट सकते हैं। और ये 36 को इधर ट्रांसफर कर दो, ये डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो 36/18 हो गया p। अब देखिए 18 बन जाए 18, 18 2 36 होता है, तो p हो गया 2। ठीक है, p हो गया 2। अब p निकालने के बाद हमें क्या निकालना पड़ेगा, q निकालने के लिए हम ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे। ये जो इक्वेशन है p/2 प्लस q/3
इज इक्वल टू 2, यहाँ पे p की वैल्यू आपको 2 रखना है तो ये 2/2 हो गया, फिर q/3 इज इक्वल टू 2, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये हो गया 1, फिर q/3 इक्वल टू 2, ये 1 को यहाँ लाके 2 से माइनस कर देते हैं तो q/3 इज इक्वल टू 2 - 1, और यहाँ क्या बन जाएगा देखिए, जब इसको यहाँ आप लाएंगे तो q इज इक्वल टू 1/3, 3 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो q हो गया 3। तो देखिए p आ रहा है 2, q आ रहा है 3, लेकिन हमें निकालना क्या है x y। अब देखिए p है एक्चुअली 1/x और यहाँ हमने इसकी वैल्यू निकाली है 2, तो 2 इज इक्वल टू 1/x होगा। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही q जो है, ये देखिए q है 1/y, तो q इज इक्वल टू आप लिखेंगे 1/y, और q की वैल्यू ये निकाली 3, तो ये लिखेंगे 3 और 1/y, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो y इधर चले जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो y की वैल्यू हो जाएगी 1/3। तो इस तरह ये हुआ इसका सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए ये हुआ फर्स्ट इसका पार्ट। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए ये अब सेकंड क्वेश्चन है फर्स्ट का। इसमें जो देखिए क्या है, x और y जो है रूट के टर्म्स में दिया है। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, तो इस क्वेश्चन में भी आपको वैसे ही करना है। अब यहाँ पे जो रूट x है इसको सब्स्टिट्यूट करना है आपको, रूट x एंड रूट y। तो देखिए यहाँ क्या करेंगे, हम लिखेंगे लेट p इज इक्वल टू 1/√x एंड q इज इक्वल टू 1/√y। p को हम ले लेते हैं 1/√x एंड q हो गया 1/√y। अब ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखिए क्या बन जाएगा इक्वेशन, 2p + 3q इज इक्वल टू 2 और 4p - 9q इज इक्वल टू -1। तो ये देखिए ये दो इक्वेशन बन गया आपके पास। अब इनको आपको सॉल्व करना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ मैं एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूँ, और इस इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में मैं 3 मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 3 9 हो जाएगा, और यहाँ ऑलरेडी 9 है तो इनका कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। फिर हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, तो इसमें अगर 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 2 6p, फिर ये 3 3 9q और 3 2 6। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना, ये ऐसे ही रहेगा। इसको इसके नीचे लिख दीजिए, इसको हम लिख देते हैं 4p - 9q और इज इक्वल टू -1। तो अब ये दो इक्वेशन है, हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 6p + 4p हो गया 10p, और ये +9q - 9q कट गया, और इधर 6 - 1 हो गया 5। तो देखिए p की वैल्यू आ गई 5/10 एंड विच इज इक्वल टू, ये कट जाएगा 1/2, यानी p हमारे पास आ गया है 1/2। अगर p 1/2 है तो यहीं से देखिए आप x भी निकाल सकते हैं। अब देखिए, अच्छा पहले हम q निकाल लेते हैं, फिर x y दोनों निकाल लेंगे। तो ये p आ गया। अब आप इस इक्वेशन में रख के आप चाहे तो, या इस इक्वेशन में q निकाल लेते हैं, तो हम ये वाला इक्वेशन यूज करते हैं, 2p + 3q इज इक्वल टू 2। अब p की वैल्यू आपको 1/2 रखना है, तो 2 × 1/2 हुआ, और यहाँ हुआ +3q और इधर हो गया इक्वल टू 2। देखिए 2 से 2 कट गया, यहाँ 1 बचेगा, तो अब क्या हो गया देखिए 1 + 3q इज इक्वल टू 2। ये 1 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो 3q इज इक्वल टू हो गया 2 - 1 और 3q इज इक्वल टू 1, तो q इज इक्वल टू 1/3। तो देखिए p और q की वैल्यू अब आ गई आपके पास। अब इससे आप x की वैल्यू निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे, ये वाला देखिए इक्वेशन देखिए, यहाँ दिया है p इज इक्वल टू 1/√x। ठीक है, अब यहाँ √x के टर्म्स में दिया है, तो पहले तो वैल्यू रख लेते हैं, p की क्या वैल्यू है, ये है 1/2 और इधर हो गया 1/√x। इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा आपको √x इज इक्वल टू 2। अब √x इक्वल टू 2 है, तो रूट अगर हटाना है तो आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, इसको और इसको स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2² और x इज इक्वल टू आ गया 4। ठीक है, तो x की वैल्यू 4 आ रही है। अब वैसे ही देखिए q की जो वैल्यू है, q है 1/√y, तो q को लिखेंगे 1/√y, और यहाँ पे जो q की वैल्यू आ रही है, q है 1/3 और 1/√y, इनका भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, देखिए √y इज इक्वल टू 3, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो y इज इक्वल टू 3² और y इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो देखिए x की वैल्यू आ गई 4 और y की वैल्यू आ गई 9। तो ये हुआ सेकंड क्वेश्चन। अब करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन।
तो देखिए थर्ड क्वेश्चन है, और थर्ड क्वेश्चन में ये दो इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में हम देखते हैं क्या है, जो x है वही वाला टर्म डिनोमिनेटर में है, y वाला टर्म जो है डिनोमिनेटर में नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, केवल x को ही सब्स्टिट्यूट करेंगे, y को करने की जरूरत नहीं। जो वेरिएबल डिनोमिनेटर में होगा उसी को हम उसके लिए दूसरा वेरिएबल लेते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, केवल x को रिप्लेस करेंगे। तो हम मान लेते हैं लेट p इज इक्वल टू 1/x, y को ऐसे ही रहने देंगे, और जो 1/x है उसको हम लिखेंगे p। तो ये इक्वेशन अब देखिए क्या बन जाएगा, 4p प्लस 3y इज इक्वल टू 14, और ये बन जाएगा 3p माइनस 4y इज इक्वल टू 23। अब ये दो इक्वेशन आपको मिल गए। अब यहाँ पे हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड। इसमें एलिमिनेशन मेथड से ही इजी हो रहा है, तो ज़्यादातर केसेस में हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं। तो देखिए इसका y एलिमिनेट करना है, यहाँ 3 और यहाँ 4 है, तो इस पूरे इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, और इस पूरे इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। तो देखिए यही इक्वेशन अब क्या बन जाएगा, ये इक्वेशन है 4 4 जा 16 हो जाएगा, 16p प्लस 9y, ठीक है, 9y इज इक्वल टू 4 इंटू 14, ये कितना हो गया 56। अब सेकेंड इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करना है आपको, तो 3 3 जा ये हो गया 9p, और इधर हो गया ये, अच्छा ये गलत लिख दिया था मैंने, 4 3 जा 12 होगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे 3 4 जा माइनस 12 y हो जाएगा, और इधर 3 इंटू 23 देखिए, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। अब आपको क्या करना है, ये दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। तो 16p और 9p ऐड होके हो जाएगा 25p, ये कट जाएगा। अब इनको ऐड करेंगे तो देखिए कितना होता है, ये होगा 5, और ये हो गया 125। अब p को हम इधर इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, 125/25, तो 25 5 जा, ठीक है, तो p इज इक्वल टू हो रहा है 5, और p जो है एक्चुअली 1/x है, तो p इज इक्वल टू 1/x, तो p की वैल्यू है 5, तो 5 इज इक्वल टू 1/x, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, x विल बी इक्वल टू 1/5, ठीक है। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली। अब y की वैल्यू निकालना है, तो हम मान लेते हैं ये वाला इक्वेशन यूज करते हैं, 4x प्लस 3y इक्वल टू 14। x की वैल्यू कितनी है, देखिए x की वैल्यू है 1/5, तो यहाँ हम लिखेंगे 4 अपॉन ना 1/5 ऐसे लिखते हैं, प्लस 3y इक्वल टू 14, और ये जो 5 है 1/5 है, तो 5 ऊपर जाके 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 5 जा 20 हो जाएगा ये, प्लस 3y इज इक्वल टू 14, और 3y इज इक्वल टू 14 माइनस 20, और 3y इज इक्वल टू 14 माइनस 20 हो गया -6, और y हो गया -6/3, ये कट जाएगा, तो y की वैल्यू आएगी -2। तो देखिए y की वैल्यू -2 आ गई, x की वैल्यू 1/5। तो इस तरह से आपको करना है। ये है थर्ड क्वेश्चन। अब हम करते हैं नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। देखिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, x और y नहीं है, यहाँ पे दिया है x माइनस वाई और x माइनस 1 एंड y माइनस 2। तो अब यहाँ ये पूरे टर्म x 1 अपॉन x माइनस वाई को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, एंड 1 अपॉन y माइनस 2 पूरे टर्म को आपको सब्स्टिट्यूट करना है। तो अब हम यहाँ क्या बोल देंगे, लेट p इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1 एंड q इज इक्वल टू 1 अपॉन y माइनस 2। ये पूरे टर्म को अगर आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो देखिए अभी ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये इक्वेशन को आप लिख सकते हैं 5p प्लस q इज इक्वल टू 2, और इस सेकेंड इक्वेशन को आप लिख सकते हैं 6p माइनस 3q इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हुआ। आप देखिए इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे और फर्स्ट इक्वेशन में 3 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 3q हो जाएगा और ये 3q हो जाएगा और दोनों कट जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ फिर से, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 is 15p प्लस 3q इज इक्वल टू 6, और नीचे वाले इक्वेशन को ऐसे ही रहने देंगे 6p माइनस 3q इज इक्वल टू 1। अब ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो 15 प्लस 6 हो गया 21p, और ये कट जाएगा और इधर हो गया 7, तो p की क्या वैल्यू आ गई 7 अपॉन 21, और ये कट जाएगा तो p हो गया 1/3। ठीक है, तो ये देखिए p हमने निकाल लिया 1/3। अब हम निकालते हैं q, तो q निकालने के लिए हम ये इक्वेशन यूज करते हैं 5p प्लस q इज इक्वल टू 2, 5p प्लस q इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे p की जगह आपको रखना है 1/3, तो ये हो गया 5/3
प्लस क्यू इज इक्वल टू 2 और 5/3 को आप राइट में ले जाएंगे तो क्यू हो गया 2 माइनस 5/3, इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 3 आएगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 2 जा 6 माइनस 5, तो क्यू की वैल्यू आ गई 1/3। तो देखिए P आ रहा है 1/3 और Q की भी वैल्यू आ रही है 1/3। अब आपको X और Y की वैल्यू निकालना है तो हम ये इक्वेशन यूज करेंगे। तो देखिए P क्या है, P इज इक्वल टू 1/x माइनस 1 और P की जगह आपको क्या रखना है 1/3 और इधर हो गया 1/x माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों का तो x माइनस 1 इक्वल टू 3 हो जाएगा, 1 को इधर लाएंगे तो x इज इक्वल टू 3 + 1 4 हो जाएगा। अब ऐसे ही आपको q का y का वैल्यू निकालना है तो q इज इक्वल टू 1/y माइनस 2 है, q की जगह लिखेंगे 1/3 और इधर हो गया y माइनस 2, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा और ये 2 इधर आके प्लस हो जाएगा तो 3 + 2 5 हो गया। तो x की वैल्यू आ गई 4 और y की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, चलिए अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ ये 2 इक्वेशन दिया है। अब ये 2 इक्वेशन है, इसको आप डायरेक्टली यहाँ सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, नीचे क्या दिया x y दोनों डिनोमिनेटर में दिया है, तो इनको आपको पहले अलग अलग करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इनको सेपरेट करते हैं। इसी इक्वेशन को अगर फिर से लिखेंगे तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7x/xy माइनस 2y/xy इज इक्वल टू 5 और यहाँ इसमें लिखेंगे सेकेंड में 8x/xy एंड प्लस 7y/xy इज इक्वल टू 15। तो देखिए इसको सेपरेट कर लेंगे इस तरीके से आप। तो देखिए ये जो इसमें x कट जाएगा फर्स्ट वाले टर्म में, इसमें y कट जाएगा, जो कॉमन टर्म है काट दीजिए, इसमें x कट जाएगा और इसमें y कट जाएगा। तो इसके बाद क्या मिलेगा आपको, मैं यहाँ लिखता हूँ, ये बचेगा 7/y और यहाँ है -2/x इज इक्वल टू 5 और यहाँ है 8/y प्लस 7/x इज इक्वल टू 15। तो देखिए अब ये जो है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर पेयर के फॉर्म में आ गया है। अब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब देखिए अब क्या करते हैं, हम करते हैं लेट p इक्वल टू 1/y ले लेते हैं और q इज इक्वल टू 1/x ले लेते हैं। ठीक है, तो 1/y की जगह आपको लिखना है p, तो ये हो गया 7p माइनस 2q इज इक्वल टू 5 और ये इक्वेशन बन जाएगा 8p प्लस 7q इज इक्वल टू 15। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना है तो हम क्या करते हैं, इसको एलिमिनेशन मेथड से करेंगे हम। तो इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे 7 और इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे 2। क्यों करेंगे, देखिए इसमें 7 है, इसमें 2 है, तो ये 7 2 14 हो जाएगा, यहाँ भी 7 2 14 हो जाएगा, उन दोनों को प्लस करेंगे तो कट जाएगा वो। तो देखिए जब इसमें 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, 7 7 49 p माइनस 14q इज इक्वल टू 7 5 35। नीचे देखिए 2 8 16p प्लस 2 7 14q एंड इधर 30 आ गया। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशन को आपको ऐड करना है तो पहले आप इसको ऐड कर दीजिए, 49 और 16 को ऐड करेंगे तो देखिए क्या हो गया, ये 5 और ये 6 65p और ये कट जाएगा प्लस 14 माइनस 14 और इधर क्या आएगा, इधर भी 30 प्लस 35 65 हो गया। तो p की वैल्यू क्या हो गई, ये 65/65 हो जाएगा, ये कट जाएगा, इसकी वैल्यू 1, तो p की वैल्यू आ रही है 1। ठीक है, तो p की वैल्यू आ रही है 1। अब हम क्या करेंगे, q की वैल्यू निकालेंगे। तो q की वैल्यू निकालने के लिए हम कौन सा इक्वेशन यूज करते हैं, मान लेते हैं ये वाला इक्वेशन यूज करते हैं। तो देखिए 8p प्लस 7q इज इक्वल टू 15, तो p की वैल्यू 1 है तो 8 × 1 प्लस 7q इज इक्वल टू 15 हो गया। तो ये 8 प्लस 7q इज इक्वल टू 15, 8 को इधर ले जाओ तो 7q इज इक्वल टू 15 माइनस 8 और 7q इज इक्वल टू 7, 15 माइनस 8 7 हो गया, तो q हो गया 7/7, ये कट के 1 हो जाएगा। तो q की वैल्यू भी आ रही है 1। तो देखिए q की वैल्यू भी आ रही है 1 और p की वैल्यू भी आ रही है 1। अब हमने क्या पुट किया था, p इज इक्वल टू 1/x और q इक्वल टू p 1/y q 1/x है और ये दोनों की वैल्यू 1 है तो 1/1 1/1 दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख दें p इज इक्वल टू 1/y एंड ये है p की वैल्यू जो आई है 1 है, 1 इज इक्वल टू 1/y, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इक्वल टू 1 आ गया। और वैसे ही q इज इक्वल टू 1/x है
और q की वैल्यू आई है 1, तो 1/x, तो x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा इस तरीके से। तो x और y दोनों की वैल्यू इस केस में आ रही है 1। ठीक है, तो ये हुआ 5th क्वेश्चन। अब हम करेंगे इसका 6th क्वेश्चन। ये देखिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये भी जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इक्वेशन रिड्यूसिबल वाले फॉर्म में भी नहीं, तो पहले इक्वेशन रिड्यूसिबल वाले फॉर्म में लाएंगे, फिर लीनियर फॉर्म में, पेयर ऑफ लीनियर फॉर्म में करके उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/3xy। ठीक है, 1/3xy करेंगे। अभी क्यों करेंगे मैं बता रहा हूँ, जब हम करेंगे तो आपको समझ में आएगा। और सेकंड इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/xy बस। ठीक है, अब जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अब देखिए मैं इंडिविजुअली आपको करके बता रहा हूँ। 6x इंटू 1/3xy ये हुआ। अब क्या होगा, ये 3 से कट जाएगा, 3 2 6 और ये x कट जाएगा। ठीक है, अब वैसे ही अगला टर्म में देखिए प्लस 3y है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1/3xy और इसमें क्या होगा, 3 से 3 कट जाएगा, y से y कट जाएगा और इस इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा, 6xy था, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1/3xy। तो देखिए अब क्या होगा, 3 1 3, 3 2 6 हो जाएगा, ये x कट जाएगा। तो देखिए अब फर्स्ट इक्वेशन जो है जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2/y और यहाँ बचेगा प्लस 1/x और इस तरफ देखिए क्या बचेगा, केवल 2 बच रहा है। तो ये जो है ये है आपका बनेगा फर्स्ट इक्वेशन। आई बात समझ में, तो ये है फर्स्ट इक्वेशन बनेगा। अब ऐसे ही अगर हम सेकंड इक्वेशन में करें तो 2x इंटू 1/xy हो जाएगा प्लस 4y इंटू 1/xy और 5xy इंटू 1/xy हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा देखिए, इसमें x कट जाएगा, इसमें y और ये y और इसमें xy और xy दोनों कट जाएगा। तो अब देखें, अच्छा ये इसमें पूरा कटा था नहीं, अब देखिए इसमें देखिए क्या बचेगा, 2/y प्लस 4/x और इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा केवल 5। तो ये जो है ये बना आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ हम कर सकते हैं 1/y और 1/x को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखिए अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, तो अब हम करते हैं लेट p इज इक्वल टू 1/y ले लेते हैं एंड q इज इक्वल टू 1/x ले लेते हैं और ये वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में पुट करते हैं तो ये बन जाएगा 2p प्लस q इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2p प्लस 4q इज इक्वल टू 5 हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये कोफिशिएंट 2 और ये भी कोफिशिएंट 2, ये दोनों इक्वल है तो हम दोनों इक्वेशन को सिंपली माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा, ये कट गया, ये q -4q -3q हो गया एंड 2 -5 करेंगे तो -3 हो गया। अब q इज इक्वल टू -3 अपॉन -3, इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो ये कट जाएगा। तो q की वैल्यू आ रही है 1। अगर q की वैल्यू 1 आ रही है तो हम p निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से। 2p प्लस q इक्वल टू 2 है तो 2p प्लस 1 इक्वल टू 2 हो गया एंड 2p इज इक्वल टू, ये 1 को यहाँ लाके माइनस कर देंगे तो 2 - 1 हो गया 1, फिर 2 को 1 के नीचे ले जाएंगे तो p हो गया 1/2। तो p की और ये q की वैल्यू आ गई, q है 1 और p है 1/2। अब इससे xy की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये देखिए p इज इक्वल टू 1/y है और p हमने क्या निकाला है 1/2, तो 1/2 इज इक्वल टू 1/y। अब इसको क्रॉस कर लेंगे या इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो y हो गया 2। अब q है, q इज इक्वल टू 1/x और q की वैल्यू आ रही है 1, तो 1 इज इक्वल टू 1/x, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो गया 1। तो y आ रहा है 2 और x आ रहा है 1 इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब हम करेंगे इसका अगला क्वेश्चन। तो देखिए ये अगला क्वेश्चन है। अब इसमें जो है डिनोमिनेटर में देखिए x प्लस वाई का टर्म्स में दिया है, तो यहाँ x और y को हम सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ हमें इसी को ही सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, लेट p इज इक्वल टू 1/x प्लस वाई ले लेते हैं और q इज इक्वल टू 1/x माइनस वाई ले लेते हैं। अब ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो देखिए क्या हो गया, ये 10p प्लस 2q इज इक्वल टू 4
एंड 15p माइनस 5q इज इक्वल टू -2 हो गया। ठीक है, तो ये हमको मिला। अब देखिए हम क्या करें, ये फर्स्ट इक्वेशन जो है, फर्स्ट इक्वेशन में से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट इक्वेशन में से 2 कॉमन निकालूंगा इधर, तो क्या बचेगा, ये 5p प्लस q इक्वल टू 4। LHS में हमने 2 कॉमन निकाला, ये 2 को यहाँ लाके डिवाइड कर देंगे तो 5p प्लस q इज इक्वल टू, इसको 4 को डिवाइड करेंगे 2 से तो ये 2 हो जाएगा। तो ये इसको मानेंगे फर्स्ट इक्वेशन, और सेकंड इक्वेशन इसके नीचे लिख रहा हूँ, ये है 15p माइनस 5q इज इक्वल टू -2, ये इक्वेशन 2। ठीक है, अब यहाँ पे p और q की वैल्यू निकालना है, तो मैं एलिमिनेशन मेथड से q को एलिमिनेट करना चाहता हूँ, तो इसमें 5 मल्टीप्लाई करूंगा, इसमें कुछ नहीं करूंगा। तो ये जो इक्वेशन क्या बन जाएगा, देखिए ये बन जाएगा 5 5 = 25p 5 इंटू q प्लस 5q एंड 5 2 = सिंपली 10। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गया। मल्टीप्लाई करने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, तो 15 प्लस 25 हो गया 40p, और ये कट गया, और इधर कितना हो गया, ये हो गया 10 माइनस 2 8 हो गया। तो देखिए p की वैल्यू क्या हो गई, 8/40 एंड 8 5 = 40 होता है, तो p हो गया 1/5। ठीक है, p हो गया 1/5। अब आपको q की वैल्यू निकालनी है, तो q की वैल्यू निकालने के लिए हम कौन सा इक्वेशन यूज़ करेंगे, हम लेट से ये वाला इक्वेशन यूज़ करते हैं। 5p प्लस q इक्वल टू 2 है, और p की वैल्यू आ रही 1/5, तो 5 इंटू 1/5 हो गया, प्लस q इज इक्वल टू 2, 5 से 5 कट गया, तो 1 प्लस q इज इक्वल टू 2, और q इज इक्वल टू 2 माइनस 1, और q इज इक्वल टू हो गया 1। तो देखिए p की वैल्यू आ रही 1/5 और q आ रहा है 1। अब देखिए अभी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी ये क्वेश्चन और लंबा जाएगा। अब क्योंकि जो है ये वैल्यू है p हमने लिया है 1/x, तो देखिए p जो है ये 1/x प्लस y, सॉरी, तो p की वैल्यू आ रही है 1/5, तो 1/x प्लस y इसकी इक्वल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस y हो गया 5। ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 3। तो अभी भी आपकी x और y की वैल्यू नहीं निकली, फिर से एक इक्वेशन मिला आपको। वैसे q से दूसरा इक्वेशन मिलेगा, q क्या है, q इज इक्वल टू 1/x माइनस y है, तो 1/x माइनस y लिखेंगे, और q की वैल्यू है 1, तो 1 इज इक्वल टू 1/x माइनस y, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस y हो गया 1। तो ये जो है ये इक्वेशन, इसको बोल देते हैं 4। ठीक है, तो अब क्या हुआ, आपको अभी इक्वेशन ही मिला है, इक्वेशन 3 और 4। अब इक्वेशन 3 और 4 को भी आपको सॉल्व करना है, तो और फिर जाके फाइनली x और y की वैल्यू आएगी। तो मैं यहाँ रब कर देता हूँ। तो देखिए ये दो इक्वेशन है, x प्लस y इज इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 1 है, तो इसको भी हम एलिमिनेट करेंगे, सिंपली ऐड कर देते हैं दोनों इक्वेशन को। x प्लस x हो गया 2x, ये y कट जाएगा, 5 प्लस 1 हो गया 6, तो x की वैल्यू आ गई 6/2, और ये कट के हो जाएगा 3। तो x की वैल्यू देखिए आ रही है 3, और इस इक्वेशन में हम रख देते हैं x को 3, तो 3 प्लस वाई इक्वल टू 5 हो जाएगा, और ये 3 को राइट में ले जाएंगे तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 3, और y इज इक्वल टू 5 माइनस 3 हो गया 2। तो देखिए x की वैल्यू 3 और फाइनली आ रही है y की वैल्यू 2, और यही इसका आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं फर्स्ट का। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखिए फर्स्ट का 8th क्वेश्चन है, इसका लास्ट क्वेश्चन है ये। अब इसमें देखिए क्या दिया, ये भी इसमें भी पिछले क्वेश्चन की तरह है, यहाँ भी आप x और y को सेपरेट नहीं कर सकते, तो यहाँ ये पूरे टर्म को ही आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट p इज इक्वल टू 1/3x प्लस y एंड q इज इक्वल टू 1/3x माइनस y। ठीक है, अब ये हम सब्स्टिट्यूशन अगर इस इक्वेशन में करें तो देखिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा p प्लस q इज इक्वल टू 3/4, और ये क्या बन जाएगा p/2 माइनस q/2 इज इक्वल टू -1/8। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1, अब ये इक्वेशन 2 हो गया। अब हम क्या करें, यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन 2 में, पूरे इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ। तो देखिए क्या बनेगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, p
P प्लस क्यू इज इक्वल टू 3/4। अब इसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर से 2 हट जाएगा यहाँ पे, तो ये P माइनस क्यू बन जाएगा, और यहाँ पे ये 8 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये 1/4 हो जाएगा, -1/4। अब हम क्या करें, इसको ऐड कर दें तो P प्लस P हो गया 2P एंड प्लस क्यू माइनस क्यू हो जाएगा, ये कट जाएगा, और इधर देखिए ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो 3/4 माइनस 1/4 और 2P इज इक्वल टू 4, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 हो गया 2, 2/4, तो 2P इज इक्वल टू 2/4, ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो P इज इक्वल टू 1/4। तो देखिए जो P की वैल्यू आ रही है, P की वैल्यू आ रही है 1/4। अब हम Q की वैल्यू निकालते हैं ये फर्स्ट इक्वेशन यूज करके। तो अगर Q की वैल्यू निकालना है तो P प्लस Q है 3/4, तो P आ गया है 1/4 प्लस Q इज इक्वल टू 3/4, इसको आप ट्रांसफर कर दो इधर, तो Q इज इक्वल टू 3/4 माइनस 1/4 और Q इज इक्वल टू 4, 3 माइनस 1, और ये हो गया 2/4 और एक कट के हो जाएगा 1/2। तो देखिए Q की वैल्यू आ रही है 1/2 और P की वैल्यू आ रही है 1/4। अब हमें क्या करना है, X और Y की वैल्यू निकालना है। तो देखिए P एक्चुअली में है क्या सब्स्टिट्यूट किया था हमने, 3x प्लस वाई, तो ये हो गया 1/3x प्लस वाई, और P की जगह हमने क्या निकाला, P की वैल्यू 1/4, तो यहाँ रख लेते हैं 1/4। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको मिलेगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये देखिए ये एक इक्वेशन मिला, ठीक है। वैसे ही इससे Q से आप निकालेंगे, Q क्या है, यहाँ हमने सब्स्टिट्यूट किया था, Q है 1/3x माइनस वाई, और Q यहाँ निकाला हमने 1/2, तो इसको हटा के मिटा के मैं लिख सकता हूँ 1/2। फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये हो गया 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो ये दूसरा इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, ये जो दो इक्वेशन मिला है इसको सॉल्व करेंगे और फिर आएगा x और y की वैल्यू। तो इसको मैं यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ, तो ये दोनों इक्वेशन को हम यहाँ लिख लेते हैं, 3x प्लस वाई इक्वल टू 4 एंड 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब हम क्या करें, दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, तो ये 3x हो गया 6x, ये कट जाएगा, और ये 4 प्लस 2 हो गया 6, तो x इज इक्वल टू 6/6 और ये कट के x हो गया 1, ठीक है। अब x की वैल्यू 1 आ रही है, अब y निकालना है, तो हम इस इक्वेशन में y निकाल लेते हैं x की वैल्यू पुट करके, तो 3 × 1, x की वैल्यू 1 है, प्लस y इज इक्वल टू 4, तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, और y इज इक्वल टू 4 माइनस 3, तो y हो गया फाइनली 1। तो देखिए x भी इसमें 1 आ रहा है और y भी 1 आ रहा है, और इसी के साथ ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है सेकंड क्वेश्चन, जो कि है वर्ड प्रॉब्लम। अब ये देखिए सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये एक वर्ड प्रॉब्लम है, और उसमें क्या दिया है, रितु कैन रो डाउन द स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर, फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग एंड स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट। देखिए तो ये इस तरह का हमने एक एग्जांपल भी किया था, जो एक रिवर है, स्ट्रीम है, उसमें बोट जब जाती है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम वाला, वही वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, रितु है, रो डाउन द स्ट्रीम, रो का मतलब है नाव को चलाना, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो सिचुएशन इस तरह से है कि ये मान लीजिए एक रिवर है, और ये रिवर फ्लो हो रही इधर राइट के डायरेक्शन में, ठीक है, और यहाँ पे एक रो है, रो बोल रहा हूँ, यहाँ पे एक बोट है, ये जो बोट है इसमें रितु बैठी है, ये बोट को चला रही है। मान लेते हैं स्टिल वाटर में, स्टिल मतलब रुके हुए पानी में, इस बोट की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, ये बोट की स्पीड है, ठीक है। और ये जो रिवर है, रिवर की स्पीड है, रिवर इस डायरेक्शन में जा रही है, और रिवर की जो स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अब यहाँ पे दो कंडीशन है, एक है डाउन स्ट्रीम और एक अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मैंने पहले भी मतलब समझाया था, जब आप रिवर की डायरेक्शन में ही जाएंगे, अगर ये रिवर राइट में जा रहा है, बोट भी राइट में जाएगा, तो उसको हम डाउन स्ट्रीम कहेंगे। उस केस में जो बोट की स्पीड बढ़ जाती है, लेकिन अगर रिवर इधर है, बोट उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तो उसको हम अप स्ट्रीम कहते हैं। अप स्ट्रीम में जो क्या स्पीड जो होती है बोट की, वो कम हो जाती है। तो अब देखें, अब यहाँ पे दो कंडीशन है। एक कंडीशन हम लेते हैं, मैं यहाँ लिखता हूँ डाउन स्ट्रीम। जब डाउन स्ट्रीम वाला कंडीशन है, जब बोट इसी डायरेक्शन में जा रही है जहां जिस डायरेक्शन में रिवर है, तो उस कंडीशन में डिस्टेंस कितना कवर होता है, देखिए 20 किलोमीटर डाउन द स्ट्रीम, और टाइम कितना लगता है, टाइम लगता है 2 आवर, ठीक है। और स्पीड कितना है,
देखिए जब ये डाउन द स्ट्रीम होगा तो जिस डायरेक्शन में रिवर है उसी डायरेक्शन में बोट है, तो यहाँ बोट की स्पीड में रिवर की स्पीड भी ऐड हो जाती है, तो जो स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। देखिए जब भी स्पीड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन आएगा आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब डिस्टेंस देखिए कितना है यहाँ पे, यह 20 किलोमीटर, स्पीड हो गया x प्लस वाई और टाइम है 2 आवर। ठीक है, अब क्या करना है आपको 2 को यहाँ 20 में डिवाइड कर देना है, तो हमको मिलेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, 20 में 2 डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा और ये बन जाएगा इक्वेशन 1। पहली कंडीशन से देखिए डाउन द स्ट्रीम वाली कंडीशन से हमने एक इक्वेशन बना लिया, ये इक्वेशन 1। अब हम क्या करते हैं, एक अप स्ट्रीम वाला कंडीशन देखते हैं। जब ऋतु अप स्ट्रीम रो करेगी तो उस टाइम देखिए कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 4 किलोमीटर। तो देखिए डाउन स्ट्रीम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया 20 किलोमीटर, अप स्ट्रीम में उतने ही टाइम में कम डिस्टेंस कवर कर रही है ऋतु। तो ये हो गया 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम का डिस्टेंस, और टाइम तो इसको इतना ही लगा 2 आवर। और जो इसकी स्पीड है, इस बार स्पीड क्या है, स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई, क्योंकि अब अगर अपोजिट डायरेक्शन में बोट जाएगी और रिवर का इस डायरेक्शन में, तो रिवर क्या करेगा, बोट को रोकने की कोशिश करेगा, तो इसकी स्पीड रिड्यूस हो जाएगी। तो अब देखिए ये फॉर्मूला आप लगाते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस से 4 यहाँ, स्पीड है x माइनस वाई और टाइम तो है 2 के यहाँ 4 के नीचे ला के डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2 हो गया 2, और ये जो है ये बन जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो ये है फर्स्ट इक्वेशन, ये है सेकंड इक्वेशन। अब हमको क्या करना है, सिंपली ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इन दोनों इक्वेशन को मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। देखिए x प्लस वाई है 10 और x माइनस वाई है 2। अब इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे तो x प्लस x 2x हो गया, ये प्लस वाई माइनस वाई तो कट गया, एंड दिस 10 प्लस 2 हो गया 12। तो x देखिए कितना हो रहा है, 12/2 एंड इट इज 6। तो x है यानी बोट की स्पीड है, रोइंग की स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ये जो x की वैल्यू हम यहाँ इस इक्वेशन में अगर रख दें तो 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10 होता है। तो y क्या हो गया, 10 माइनस 6, 10 माइनस 6 होता है 4 किलोमीटर पर आवर हो गया y। ठीक है, तो ये जो रिवर की स्पीड है ये 4 किलोमीटर पर आवर और बोट की स्पीड हुई 6 किलोमीटर पर आवर, और इस तरह ये होता है क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, ये भी एक वर्ड प्रॉब्लम है, और इसमें दिया क्या है, 2 वुमेन एंड 5 men कैन टुगेदर कंप्लीट एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also that taken by the 1 man alone. तो यहाँ पे देखिए सिचुएशन क्या है कि 2 वुमेन और 5 मैन मिलके एक एम्ब्रॉयडरी का वर्क है, मान लीजिए कपड़े का पीस उसमें एम्ब्रॉयडरी करना है, तो जब मिलके करते हैं 4 दिन लगातार करते हैं तो वो पूरा एक एम्ब्रॉयडरी का वर्क कंप्लीट होता है। लेकिन अगर 3 वुमेन एंड 6 men अगर ये मिलके काम करते हैं, कितने दिन काम करते हैं, 3 दिन काम करते हैं, तो वो खत्म हो जाता है। तो अब आपको ये बताना, यदि केवल एक ही वुमेन अगर काम करेगी तो उसको कितना दिन लगेगा पूरा कंप्लीट करने के लिए, और अगर एक ही मैन काम करेगा तो उसको कंप्लीट करने में कितना दिन लगेगा। ठीक है, तो देखिए आप इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि एक मैन को कंप्लीट करने में टाइम लगेगा x और एक वुमेन को टाइम लगेगा y। ठीक है, तो देखिए ये हमने लिखा, टाइम टेकन बाय 1 man टू फिनिश वर्क इज x days एंड टाइम टेकन बाय 1 woman टू फिनिश दैट वर्क इज y days। अब देखिए अगर एक आदमी को x दिन लग रहा है काम करने में, पूरा कंप्लीट करने में, एक एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट करने में, तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में तो कंप्लीट नहीं होगा। तो देखिए एक दिन में कितना काम करेगा, तो देखिए वर्क डन बाय 1 man इन 1 day विल बी 1/x, क्योंकि उसे टोटल तो x दिन लग रहे हैं पूरा कंप्लीट करने में, एक बनाने में, तो एक दिन में कितना बनाएगा, उसका 1/x पार्ट। ठीक है, वैसे ही वुमेन के लिए भी जो एक वुमेन को एक दिन में कितना काम कर पाएगी, वर्क डन बाय 1 woman इन 1 day विल बी 1/y। ठीक है, अब देखिए, अब ये आपको पहले समझना है, एक्चुअली लॉजिकल रीजनिंग वाला टाइप का क्वेश्चन है। x दिन में यानी कोई काम अगर 5 दिन में
कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, उस काम का 1/5 पार्ट करेगा। तो वैसे x दिन में कोई काम कर रहा है तो एक दिन में 1/x पार्ट करेगा, वैसे वुमेन के लिए 1/y पार्ट करेगी। तो ये लॉजिकल रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है। अब देखिए ये एक दिन का इतना काम है, एक मैन और एक वुमेन का। अब अगर 2 वुमेन होंगे तो कितना काम करेंगे एक दिन में, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो 2/y। और अगर 5 मैन होंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, इसमें हम 5 मल्टीप्लाई कर दो तो 5/x हो जाएगा। तो देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, अब मैं यहां लिख रहा हूं वर्क डन बाय 2 वुमेन एंड 5 मैन इन 1 डे। ठीक है, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 2 वुमेन एंड 5 मैन, वो करेंगे 2 वुमेन का हो गया 5 मैन का कितना हो गया, एक मैन का 1/x है, 5 मैन का वर्क डन हो गया 5/x। 2 वुमेन कितना काम करेंगे, एक वुमेन 1/y है तो 2 वुमेन हो गए 2/y। तो इतना वर्क डन करेंगे, ठीक है, एक दिन में। तो 4 दिन में कितना करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देख 4 दिन तक काम कर रहे हैं 2 वुमेन एंड 5 मैन। तो फॉर 4 days, इसको ऐसे लिखते हैं वर्क डन इन 4 days। अब ये एक दिन का वर्क डन है तो 4 दिन का कितना होगा, इसमें आप 4 मल्टीप्लाई कर दी, सिंपली 5/x प्लस 2/y, और इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4। ठीक है, तो आप देखिए जब हम इसमें 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना वर्क हुआ, ये वर्क हुआ 1 क्या है यहाँ पे, जो 1 वर्क है 1 एम्ब्रॉयडरी वर्क, एक पूरा एम्ब्रॉयडरी का वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो दिस वर्क डन इज इक्वल टू 1 एम्ब्रॉयडरी वर्क, तो हमने 1 से इक्वेट कर दिया। अब ये देखिए ये जो 4 है इसको आप यहाँ ले आओ तो ये बन गया 5/x प्लस 2/y, और इधर इसको 1/4 ऐसे करके लिख सकते हैं। तो ये जो है ये आपका बनेगा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये बनेगा आपका इक्वेशन नंबर 1, इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। अब दूसरी कंडीशन, यदि 3 वुमेन एंड 6 मैन काम करते हैं 3 दिन के लिए, तो पहले हम निकालेंगे 3 वुमेन एंड 6 मैन एक दिन में कितना काम करेंगे। तो देखिए वर्क डन बाय 3 वुमेन एंड 6 मैन इन 1 डे। एक वुमेन 1/x काम करती है और एक मैन 1/x काम करता है, तो 6 मैन मिलके कितना काम करेंगे, इसमें 6 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6/x। वैसे ही एक वुमेन का 1/y है तो यहाँ कितनी वुमेन है, 3 वुमेन है, तो इनका काम हो जाएगा 3/y। ये हुआ एक दिन का काम। और ये कितने दिन काम करते हैं, 3 दिन काम करते हैं। तो फॉर 3 days, 3 दिन में कितना काम करेंगे, इसमें आप 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6/x प्लस 3/y, इसमें हम 3 मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर हो गया 1। ठीक है, 1 क्या है, 1 वर्क, 1 एम्ब्रॉयडरी वर्क। ठीक है, अब आप 3 को इधर राइट हैंड साइड में ले आइए तो यही इक्वेशन क्या बन जाएगा, 6/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 1/3, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें से हम 6 और 3 में से 3 कॉमन निकाल सकते हैं और ये हो गया 2/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/3। अब ये 3 यहाँ पे डिनोमिनेटर में यहाँ लाके ट्रांसफर कर देंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, और ये हो गया 2/x प्लस 1/y, और इधर हो गया 1/9। ठीक है, तो ये बना आपका दूसरा इक्वेशन। अब आपको स्टार्ट करना है इसको सॉल्व करना। तो यहाँ पे जो इतना हमने किया ये सब जो है इसको हमने पहले कन्वर्ट किया और इसको मतलब वर्ड प्रॉब्लम को हमने एक इक्वेशन के फॉर्म में यहाँ किया है। अभी ये इक्वेशन जो मिला अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए, तो अभी मैं ये पूरा मिटा देता हूँ, तो केवल हम ये 2 इक्वेशन लिखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब ये देखिए ये इक्वेशन 2 इक्वेशन इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो अब हमें सब्स्टिट्यूट क्या करें, देखिए हम मान लेते हैं लेट p इज इक्वल टू 1/x एंड q इज इक्वल टू 1/y। तो ये अगर वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 5p प्लस 2q इज इक्वल टू 1/4, और सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगा 2p प्लस q इज इक्वल टू 1/9। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 2q है और यहाँ पे एक 1q है, तो मैं अगर इस पूरे इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये 2q हो जाएगा, फिर हम इसको एलिमिनेट कर देंगे। इस इक्वेशन को ऐसे ही रहने देते हैं। तो 5p प्लस 2q इज इक्वल टू 1/4, ये तो एज इट इज है, इसमें हम 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन गया 4p
ये बन गया 2Q और ये बन गया 2/9, 2/9। ठीक है, अब हमको क्या करना है, माइनस करना है, तो यहाँ माइनस लगाएंगे, यहाँ माइनस और यहाँ साइन चेंज हो गया। 5P माइनस 4P हो गया P ओनली, 2P 2Q एंड 2Q कैंसिल, और इसको माइनस करना है तो 1/4 माइनस 2/9 ऐसे करते हैं। यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा इसका 4 9 36, और ये इसमें मल्टीप्लाई होगा 9, और ये इसमें मल्टीप्लाई होगा 4 2 8 हो गया, तो ये 9 माइनस 8 हो गया 1/36। तो जो P की वैल्यू है ये हो रहा है 1/36। ठीक है, तो P की वैल्यू 1/36, अब Q की वैल्यू निकालना है तो हम ये वाला इक्वेशन यूज कर लेते हैं। 2P प्लस Q इज इक्वल टू 1/9, तो P है 36, तो 2 इंटू 1/36 प्लस Q इज इक्वल टू 1/9, ये कट जाएगा तो ये हो गया 1/18 प्लस Q इज इक्वल टू 1/9, और Q इज इक्वल टू 1/9 माइनस 1/18, और Q की वैल्यू देखिए 18 एलसीएम हो जाएगा, ये हो गया 2 माइनस 1, तो ये हो गया 1/18। जो Q की वैल्यू आ रही है 1/18। ठीक है, तो P की वैल्यू 1/36, Q की वैल्यू 1/18। अब जो P है वो क्या है, 1/x है, तो P एक्चुअली है 1/x, और P हमने यहाँ निकाला है 1/36 और ये 1/x, तो ये दोनों इक्वल हो गए, x हो गया 36, और Q जो है, Q एक्चुअली में क्या है 1/y है, तो Q इक्वल टू 1/y, और Q की वैल्यू है 1/18, तो 1/18 इज इक्वल टू 1/y, तो ये दोनों इक्वल हो गए, y इज इक्वल टू 18। तो ये 36 और 18 क्या है, ये नंबर ऑफ डेज है, ये 36 डेज और ये 18 डेज। तो ये अगर मैन काम करेगा केवल तो उसको 36 डेज लगेंगे, देखिए, और वुमेन काम करेगी तो इसको 18 डेज लगेंगे। तो मतलब वुमेन जो है एम्ब्रॉयडरी में अच्छी होती है, एम्ब्रॉयडरी वाला जो कुछ काम है वो वुमेन उसमें स्पीड करती है। यहाँ पे देखिए आधे दिन में हो जा रहा है, 18 दिन में, जब मैन कर रहे हैं वही काम तो 36 डेज में हो रहा है। ठीक है, तो इससे कुछ रिलेशन नहीं है, बस ये क्वेश्चन का ये आंसर है। ठीक है, तो देखिए ये हो गया सेकंड क्वेश्चन इसका। अब इसका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो हम करते हैं इसका सेकंड का थर्ड जो कि लास्ट क्वेश्चन। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए कि रूही जो है एक लड़की है, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम, वो अपने घर से 300 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है और उसको अपने घर जाना है, तो वो पार्टली ट्रेन से जाती है और पार्टली बस से, मतलब कुछ डिस्टेंस वो ट्रेन से कवर करती है और बाकी डिस्टेंस वो बस से कवर करती है। सी टेक्स 4 आवर इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। यदि वो 60 किलोमीटर ट्रेन से चली और बाकी चली बस से, बाकी डिस्टेंस उसने बस से कवर किया, तो उसको कितने घंटे लगते हैं, 4 घंटे लगते हैं। लेकिन अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से जाए और बाकी बचा हो यानी 200 किलोमीटर वो जाए बस से, तो उसको 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं, यानी 4 घंटे 10 मिनट लगते हैं। तो आपको बताना है कि स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी होगी और स्पीड ऑफ बस कितनी होगी। ठीक है, तो इस केस में हम मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज x एंड द स्पीड ऑफ बस इज y। ठीक है, तो देखिए स्पीड ऑफ ट्रेन को हमने लिख लिया x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ बस हो गया y किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे देखिए ये मतलब ये रूही है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और मान लेते हैं ये इसका घर है, ये जो है रूही का होम है। ठीक है, अब रूही क्या करती है, फर्स्ट कंडीशन में ये 60 किलोमीटर ट्रेन से चली, मतलब यहाँ से यहाँ ये 60 किलोमीटर है। तो देखिए यहाँ से यहाँ जो 60 किलोमीटर है ये चली ट्रेन से, और यहाँ से यहाँ कितना बच गया 240 किलोमीटर, ये चली बस से। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ ट्रेन में कितना टाइम लगा इसको हमने मान लेते हैं t1, और यहाँ से यहाँ कितना टाइम लगा, इसको टाइम लगा t2 मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए टोटल टाइम कितना होगा, t1 प्लस t2, 4 घंटा होना है इसको, तो t1 प्लस t2 जो होगा टोटल टाइम तो होगा 4 घंटा। अभी t1 यहाँ से हम निकालेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट, मान लीजिए पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है, तो A से B के बीच में लगा टाइम t1, तो यहाँ हम फॉर्मूला लगाएंगे टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, देखिए टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फॉर्मूला हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो t1 की जगह यहाँ से यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस है इसका 60 और ट्रेन की स्पीड कितनी है x, तो t1 की जगह हम लिखेंगे 60/x और t2 की जगह हम लिखेंगे t2 डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस केस के लिए b से c का डिस्टेंस है 240 और स्पीड कितनी है बस की y,
और ये हो गया टोटल 4। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसमें से 4 कॉमन निकाल सकते हैं चाहे तो। यदि इसमें से 4 या मैं 60 कॉमन निकाल लेता हूँ सिंप्लीफाई करने के लिए। 60 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ बचा 1/x, यहाँ क्या बचा 4 अपॉन y, और इधर हो गया 4। ये 60 को यहाँ 4 के नीचे ले जाओ तो 1/x प्लस 4/y इज इक्वल टू 4/60 हो गया। अब इसको काट देंगे तो 4 1 ज़ा 4 एंड 4 5 ज़ा 20 हो गया, तो ये हो गया 1/15। तो इसको मैं मिटा के 1/15 यहाँ लिख देता हूँ। तो ये देखिए, ये जो है ना, ये फर्स्ट इक्वेशन बना, फर्स्ट कंडीशन से ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आया है 1/x प्लस 4/y इज इक्वल टू 1/15। अब जो दूसरा कंडीशन है, दूसरा कंडीशन हम इसको यहाँ देखिए बनाते हैं, उससे हम दूसरा इक्वेशन निकालेंगे। अब मैं यहाँ इसको मिटा रहा हूँ। अब देखिए दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरे कंडीशन में 100 किलोमीटर ट्रेन से चलती है रूही, ठीक है, और 200 किलोमीटर बस से चलती है। पहले 100 किलोमीटर चलने में ए से बी में कितना टाइम लगा, मान लेते हैं t1, और यहाँ से यहाँ कितना टाइम लगा t2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सेकंड कंडीशन में क्या होगा, t1 प्लस t2 क्या हो रहा है, अब उसको कितना टाइम लग रहा है, 10 मिनट ज़्यादा, 4 घंटे से, तो इसको 4 घंटा लग रहा है प्लस 10 मिनट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि आवर को मिनट में नहीं जोड़ सकते, तो 10 मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको आप 60 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या बन गया 1/6। तो 4 प्लस 1/6, इसको रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखेंगे एलसीएम लेके, तो 6 4 ज़ा 24 प्लस 1 5, तो 25/6 आ रहा है। तो हम लिखेंगे t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 25/6। ठीक है, तो ये हमने इसको जो मिनट है उसको आवर में कन्वर्ट करके यहाँ लिख दिया। अब टाइम, ए से बी का टाइम कितना, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ए से बी का डिस्टेंस हो गया 100, और स्पीड कितनी हो गई, ट्रेन की स्पीड है x। फिर t2 मतलब बी से सी का टाइम, और t2 हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी 200 अपॉन y, और इधर हो गया 25, और ये हो गया 6। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, 100 कॉमन निकाल लेते हैं, और ये बना 1/x प्लस 2/y, और इधर 25/6 एज इट इज़ है। ये 100 को यहाँ लाके आप डिवाइड कर देंगे, तो 1/x प्लस 2/y इज इक्वल टू 25/6 इंटू 1/100 ऐसे लिखेंगे। अब ये किससे कैंसिल हो जाएगा, 25 4 ज़ा, ठीक है, और 6 4 ज़ा हो गया 24। तो अब इसको लिख सकते हैं आप 1/x प्लस 2/y इज इक्वल टू 1/24। ठीक है, तो ये बना दूसरा इक्वेशन, ये बना अब दूसरा इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो अभी मैं इसको रब कर देता हूँ, केवल मैं ये दोनों इक्वेशन को लिख रहा हूँ अभी फिर। ठीक है, तो देखिए ये दोनों इक्वेशन को मैंने यहाँ लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं लेट p इज इक्वल टू 1/x एंड q इज इक्वल टू 1/y। अब ये p q की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन देखिए क्या बन जाएगा, p प्लस 4q इज इक्वल टू 1/15, और सेकेंड इक्वेशन बन जाएगा p प्लस 2q इज इक्वल टू 1/24। अब हम क्या कर रहे हैं, ये दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये साइन चेंज हो जाएगा इसका, p माइनस p तो कैंसिल हो गया, 4q माइनस 2q, तो ये 2q हो जाएगा। अब ये दोनों को आपको माइनस करना है, 1/15 माइनस 1/24, और यहाँ हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2q इज इक्वल टू, तो इसको आप लिख लेंगे 15 इंटू 24, ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 24 माइनस 15, तो 2q इज इक्वल टू 24 माइनस 15 हो जाएगा 9, और 15 इंटू 24, तो देखिए 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 8 ज़ा 24। अब ये 2 को भी डिनोमिनेटर में ले आइए, तो 1/5 8 ज़ा कितना हो गया 40, और ये 2 को भी यहाँ ले आएंगे, तो ये हो गया 80। ठीक है, तो देखिए q क्या हो गया, q हो गया 1/80। अब q 1/80, अब p की वैल्यू निकालना है, तो p की वैल्यू हम ये वाला इक्वेशन यूज कर रहे हैं, p प्लस 4q इज इक्वल टू 1/15 है। q की जगह हम लिखेंगे 1/80। अब ये 4 से कट जाएगा, 4 20 80 होता है, तो p प्लस 1/20 इज इक्वल टू 1/15 हुआ। अब देखिए p की जो वैल्यू है
1/15 माइनस 1/20 होगी, और p इज इक्वल टू, अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो इसका जो एलसीएम आएगा दैट विल बी 60, और ये हो गया 4 माइनस 3, और p इज इक्वल टू 1/60। तो देखिए p की वैल्यू 1/60 आ रही है, q की वैल्यू 1/80 आ रही है, और q क्या है, p और q क्या है, p देखिए p इज 1/x, तो p की जगह अगर हम लिखे 1/x इज इक्वल टू ये 60 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये किसकी स्पीड है, ये है ट्रेन की स्पीड। और अगर आपको y की वैल्यू निकालना है, q से आप निकालेंगे, q है 1/80 और q होता है ऑल्सो 1/y, तो 1/y इज इक्वल टू 1/80 हो जाएगा, तो y की वैल्यू हो जाएगी 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये किसकी स्पीड है, ये बस की, ये ट्रेन की स्पीड हुई और ये बस की स्पीड। तो बस की स्पीड ज़्यादा है ट्रेन की स्पीड से, इसीलिए सेकंड केस में उसने क्या किया है, 100 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल किया है, 200 किलोमीटर बस से, लेकिन फर्स्ट केस में 240 किलोमीटर उसने बस से ट्रेवल किया फर्स्ट केस में, इसलिए उसको कम टाइम लगा क्योंकि ज़्यादा टाइम या ज़्यादा डिस्टेंस उसने बस में स्पेंड किया था। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट, और ये एक्सरसाइज भी होती है कंप्लीट। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड हैव अ नाइस डे।